देखो लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आपको बताया कि कोई भी कांस्टेंट बेस पे पावर x अगर दे रहे हो तो इस लुक का अगर कोई फंक्शन है तो उसको किस खाते में रखा गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एग्जांपल लिया fx की पावर fx इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है ना। तो हमने क्या पाया, इस तरह का ग्राफ अपना बना। फिर यही समझाते हुए फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर हम 3 की पावर x का ग्राफ इसी एक्सिस पर सोचें तो 0 के आगे 3 की पावर x का ग्राफ 2 की पावर x के ग्राफ से ऊपर होगा, 0 के पीछे जस्ट रिवर्स होगा। फिर यही चीज मैंने आपको फिर हाफ की पावर x के लिए समझाया, तो हाफ की पावर x के लिए आपने क्या देखा, जस्ट उल्टा हो रहा है जैसा 2 की पावर x में हो रहा था उसके कंपैरिजन में, है ना। तो फिर यहां हमें हाफ की पावर x का ग्राफ ऐसे यूं बनता दिखा। और अगर हम यहीं इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 1/3 की पावर x का ग्राफ बनाए तो इधर 0 के पीछे तो ब्लू वाले से ऊपर है और 0 के आगे ब्लू वाले से नीचे है। एक तो यहां से मॉड्यूलस है, कंपैरेटिवली ये इजी चीज है, बस जरूरी क्या है, फोकस्ड होकर हर बात को समझिए, ठीक है ना। मतलब लॉग इज इजी इन कंपैरिजन टू मॉड। मॉड तो सोचो अभी भी इतना सारा कुछ सिखाया, अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, बट क्या है वो थोड़ी एक बार मैच्योरिटी आ जाए तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक बात सोचो, मैं यहां एक चीज लिखता हूं कि 2 की पावर m इज ग्रेटर देन 2 की पावर n, तो यहां से आपको mn में क्या रिलेशन मिल रहा है, m इज ग्रेटर देन n, क्योंकि हमने क्या पाया 1 से बड़े बेस में जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है ना। तो हम इजीली कह पा रहे हैं कि दिस विल इंप्लाई क्या, m इज ग्रेटर देन n। और यहां 2 ही नहीं, अगर 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 7 होता, कुछ भी 1 से बड़ी वैल्यू होती तो पावर में सेम रिलेशन आता, यस और नो। यहां ग्रेटर था तो ग्रेटर, लेस होता तो लेस। अब जरा यहां सोचो तो मैं बोलूं कि आपको कि हाफ की पावर m इज ग्रेटर देन हाफ की पावर n, अब mn में क्या रिलेशन, रिवर्स रिलेशन। क्यों रिवर्स रिलेशन, क्योंकि हाफ की पावर x की टेंडेंसी हमने क्या देखी, जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट कम हो रहा है ना। तो अगर हमें हाफ की पावर m को हाफ की पावर n से बड़ा रखना है, अगर हमें हाफ की पावर m को हाफ की पावर n से बड़ा रखना है तो फिर m और n में क्या रिलेशन होगा कि m जो है वो n से लेस होगा। तो 1 से छोटे बेस में आपका जो मैनिपुलेशन आएगा वो गिवन इनइक्वालिटी से जस्ट उल्टा, और 1 से बड़े बेस में जो इनइक्वालिटी है सेम मैनिपुलेशन आएगा, ठीक है ना। अब जब ये सारी बातें हम समझ गए तो अपने पास अब एक समरी आ रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर x, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ये बेस के लिए कंडीशन क्या है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमने अभी प्रीवियस ग्राफ से देखा कि ऐसे फंक्शन के जो डोमेन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। तो हमें क्या फील हुआ, इसके डोमेन -∞ से इंफिनिटी, ठीक है ना। और रेंज की बात करें तो a की पावर x का जो आउटपुट है वो न कभी 0 हो सकता है न 0 से नीचे जा सकता है। तो हमने क्या देखा, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना। और अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखना चाहें तो आप क्या बोलोगे कि सर ग्राफिकल बिहेवियर विल डिपेंड अपॉन कि बेस 1 से छोटा है कि बेस 1 से बड़ा है। तो 2 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी कैसी होगी, देखो कि पहली कैटेगरी कैसी होगी कि अगर बेस 1 से छोटा है, सॉरी बेस 1 से बड़ा है, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा, ये ऐसे जाएगा और ऐसा, ठीक है ना। ये कब, y इक्वल्स टू ए की पावर x का ग्राफ कब है, ये जब अपना ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है, और ये वाला पॉइंट ऑलवेज क्या बोलेंगे, 0,1। और अगर मैं बोलूं नहीं बेस 1 से छोटा तो फिर ग्राफ का जो पैटर्न होगा अगर मैं बोलूं बेस 1 से छोटा
तो ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। बोलिए यस और नो। ठीक है ना। तो हम y इक्वल्स टू ए की पावर x के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर बेस जो है वो 0 से 1 के, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, e याद है एकदम स्टार्ट में बताया था, e एक इरेशनल नंबर होता है। e क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। इसको हम नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं ना। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एक ऐसा इरेशनल नंबर है विच लाइज बिटवीन 2.7 टू 2.8। याद है सबको? तो जरा सोच के देखो, तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ तो कैसा होगा? फर्स्ट बिहेवियर की सेकंड? फर्स्ट। अरे e क्या है? 1 से बड़ा। तो कोई भी 1 से बड़े बेस पे x पावर अगर आप दे रहे हो तो उसके ग्राफ का लुक फर्स्ट वाला होगा। हाँ, पता है, दो ग्राफ एक साथ बना रहे हैं तब हमें फर्क दिख रहा है। अदरवाइज सोचो, मैं अगर यहां ब्लू मिटा दूं, जैसे सोचो देखो, मैं यहां ये ब्लू मिटा दूं, देखो शेप तो वही बन गया, ग्रीन का, रेड, जबकि ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 3 की पावर x का। लेकिन जब दोनों एक साथ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें फर्क समझ आ रहा है कि कौन कैसा। तो अगर मैं बोलूं e की पावर x का, तो इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होगा? फर्स्ट वाले जैसा होगा। मतलब हम यहां पे इसके ग्राफ को कैसा फील करेंगे? ये कुछ ऐसा। तो एक तो e से डरिएगा नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे। आगे आ जाओ, टाइमली आना चाहिए ना। 0,1, ठीक है। अब यहां से देखो, हम फाइनली एक बात सीखे कि अगर बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है, तो पता है एक बात हम सीखे, अगर बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है तो कभी भी a की पावर m अगर a की पावर n है तो दिस विल इम्प्लाई m इक्वल टू n। कभी भी a की पावर m, और यहां पर कोई भी एक इनइक्वालिटी आ गई, कोई भी वाली, ग्रेटर देन वाली या लेस देन वाली या ग्रेटर देन इक्वल टू वाली या लेस देन इक्वल टू वाली। अरे बात नहीं, फोकस हो, ठीक है। तो अगर a की पावर m ग्रेटर देन a की पावर n है तो अगला मैनिपुलेशन क्या होगा? इसके लिए आपको अपने आप से एक जवाब मांगना है, क्या? कि भाई बेस का नेचर क्या है। अगर बेस का नेचर 1 से बड़ा तो पावर में सेम रिलेशन कॉपी मारेंगे, अगर बेस का नेचर 1 से छोटा तो पावर में रिवर्स रिलेशन कॉपी मारेंगे। यस और नो? ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज m ग्रेटर देन n व्हेन अपना ये जो बेस है ये 1 से बड़ा हो, और दिस विल इम्प्लाई m लेस देन n व्हेन ये जो अपना बेस है ये 0 से 1 के बीच हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये वाली बात समझ गए तो जरा देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, कह रहा है सॉल्व 3 की पावर x स्क्वायर और माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। अब जैसे ही हमने देखा, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तो बढ़िया है। तो देखो, लेफ्ट साइड बेस क्या है? 3, राइट साइड क्या है? 1/9। तो क्या हम 1/9 को 3 बना पाएंगे? मजे से बना पाएंगे। 1/9 को क्या लिख लो? 3 की पावर -2। तो आपको ये अगले स्टेप में क्या फील हो गया? 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर -2। अब जैसे ही किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड बेस सेम लिखा है तो फिर आपको अपने आप से क्या पूछना है? बेस 1 से बड़ा कि बेस 1 से छोटा? क्या जवाब मिला? बेस 1 से बड़ा। तो दिस विल इम्प्लाई पावर में एज इट इज रिलेशन कॉपी हो जाना है, मतलब दिस ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब अगर आप देखो तो फिर वही साइन स्कीम का क्वेश्चन हो गया। साइन स्कीम में क्या करते हैं? राइट साइड 0 होना चाहिए और फिर लेफ्ट साइड के जीरोस और नॉट डिफाइंड के पॉइंट। तो मैंने यहां से फिर अगले स्टेप में इसको क्या लिख लिया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। आ जाओ। अब देखो, ये तो नॉर्मली फैक्टराइज हो जाएगा अपना, और नहीं तो हम जीरोस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो फैक्टराइज भी हो रहा है। क्या हो रहा है? x माइनस 1 इंटू, है ना। अब इसका साइन स्कीम देखें तो क्या क्या जीरोस आ रहे हैं? 1 और 2, और क्या आया? प्लस माइनस प्लस।
अब हमें क्या चाहिए, प्लस और 0, तो इधर और इधर, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर क्या बोल पाए, क्या, -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। अब मान लो यहीं पे हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला कि सॉल्व 1/3 की पावर x² प्लस 2x, 1/3 की पावर x² प्लस 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27। देखो मामला खत्म है। 1/27 को हम क्या लिख लेंगे, 3 की पावर, नहीं 1/3 की पावर 3 ना, 3 क्यों लाओगे, लेफ्ट साइड बेस क्या है 1/3, तो राइट साइड भी क्या कोशिश करोगे 1/3। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 1/3, ठीक है ना, की पावर x² प्लस 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 2, है ना। अब अपने आप से जवाब पूछते, सॉरी 1/3 की पावर 3, सॉरी। तो अब अपने आप से एक जवाब लेते हैं, क्या, कि बेस कैसा है ना, तो बेस कैसा 1 से छोटा, तो पावर में रिवर्स रिलेशन, तो x² प्लस 2x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। अब फिर एक तरफ ले आते हैं, तो x² प्लस 2x और -3 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये फिर से फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो रहा है ये, x - 1 इंटू x प्लस 3, अब फिर इसके कितने जीरोज आ रहे हैं, 2। साइन स्कीम तो कॉन्फिडेंट है ना सब लोग, हाँ ठीक है, -3 और 1, वेरी लार्ज के लिए क्या आ रहा है, प्लस, फिर इधर माइनस, फिर प्लस। हमें क्या चाहिए, माइनस और 0, ठीक है ना। तो हमें चाहिए यहाँ माइनस और 0, तो ये अपने पास कैसा हो गया, है ना, आंसर -3 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड। ठीक है, तो अब फाइनली डन है सबका, ठीक है। अब देखो, अब फाइनली हम लोग लॉग में एंटर करते हैं, हेडिंग डालिए लॉगरिथम। फोकस्ड होके एक एक बात समझिएगा। देखो लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम पढ़े है ना, उसी के पैरेलल एक नई व्यवस्था है जो हमें सॉल्विंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। अब ये नई व्यवस्था क्या है, देखो मतलब बेसिकली दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। एक बार फोकस्ड होकर समझना। देखो मैं क्या कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम कोई एक हम पिक करते हैं डेटा कि 2⁻³ जो है, आप क्या बोल रहे हो, 8। अब सुना ध्यान से, अगर आप कह रहे हो कि 2⁻³ है 8, अरे ध्यान दे भाई, अगर आप कह रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर है, अगर आप कह रहे हो 2⁻³ है 8, तो पता है इसके पैरेलल आप एक स्टेटमेंट कहोगे, मतलब दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड अपॉन, देखना ध्यान से क्या लिखने वाला हूं मैं, log of 8 to the base 2 इक्वल टू 3। मतलब बेसिकली लॉग, अब आप एक नई मशीन सीख रहे हो, सुना ध्यान से, लॉग अब आप एक नई मशीन सीख रहे हो जिसके यहां नंबर में कुछ होगा और यहां ये जगह होती है उसके बेस की, बेस में कुछ होगा, और जब आप यहां और यहां आप कुछ कुछ फिल कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब एक बिल्कुल नई मशीन सीख रहे हैं कि लॉग, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ दिस, है ना, टू द बेस दिस, और यहां कुछ भरोगे तो यहां कुछ आएगा। अब क्या आएगा उसकी समझ यहां से बन रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि 2⁻³ इज 8, तो इसके पैरेलल हम एक स्टेटमेंट कहेंगे कि log 8 to the base 2 इज 3। अब जरा सोचो एक बात, इसका मतलब अगर आपको अलग से कहीं log 8 to the base 2 दिख रहा है, एक तो log के अंदर जो नंबर डालते हैं वो बिल्कुल सीध में, बेस ऐसे नीचे, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं log 8 to the base 2 दिख रहा है,
और आप इसकी वैल्यू पता करना चाह रहे हो, तो पता है आपके मन में क्या चलना चाहिए कि 2 को कौन सी पावर दें कि 8 आ जाए। तो 2 को जो पावर देने से वैल्यू 8 आ रहा है, वही पावर इस लॉग का आंसर है। कितने लोग अब समझ गए अच्छे से? अब देखो, ये जो हम फीलिंग लिए ना, अब इसकी हम कई सारी प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे जरा सोच के देखो, मैंने आपको कहा लॉग, बताना, मैंने कहा लॉग 27 टू द बेस 3। अपने आप से आपने क्या पूछा कि सर ये सोचते हैं कि 3 पे क्या पावर रेज करें कि वैल्यू आ जाए 27, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3, ठीक है ना। मैंने कहा लॉग 25 टू द बेस 5, 5 पे कौन सी पावर दें कि 25 आ जाए, क्या हो गया 2। मैंने कहा log 4 टू द बेस √2, √2 पे कौन सी पावर दें कि 4 आ जाए, तो √2 पे 2 पार दोगे तो 2 आ जाएगा, 3 पार दोगे तो 2√2, 4 पार दोगे तो 4, 4√2, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी, इसकी वैल्यू हम क्या बोल देंगे, log 4 टू द बेस √2 की वैल्यू 4। मैंने कहा log log, अरे बात नहीं करो, 1/16 टू द बेस हाफ, 4, हाफ की कौन सी पावर दें कि 1/16 हो जाए, तो आपने क्या कहा 4। अच्छा, यहीं पे मैं अगर बोल दूं log 16 टू द बेस हाफ, है ना, तो हाफ की कौन सी पावर दें कि 16 हो जाए, तो जवाब हमें क्या मिला, -4। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। मैंने बोला log 1 टू द बेस पाई, log 1 टू द बेस पाई, तो हम क्या पूछ रहे हैं अपने आप से कि भाई पाई पे कौन सी पावर दें कि 1 हो जाए, क्या हो जाएगा 0। तो इनफैक्ट 1 तो किसी भी बेस के साथ log लोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। नहीं, बस बेस का यहां ध्यान क्या रखना है, बेस क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कहां से कनेक्ट हो रहा है, एक्सपोनेंशियल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने एक तरीके से क्या देखा, ये स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। मतलब अगर मैं कहीं बोल रहा हूं, कि log ऑफ a टू द बेस b है c, है ना, जहां बेस के बारे में हम क्या श्योर हैं कि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, तो हम इसके पैरेलल एक बात बोल पाएंगे, मतलब दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड अपॉन कि b को अगर हम c पावर देंगे तो a आ जाएगा, b को अगर हम c पावर देंगे तो a आ जाएगा। अब जरा सोच के देखो कि आपको a की पॉसिबल वैल्यूज क्या दिख रही हैं। a क्या है, पॉजिटिव बेस पे कुछ पावर, तो अभी जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या सीखा था, पॉजिटिव बेस पे आप कुछ पावर दे रहे हो तो वो वैल्यू ना कभी 0 हो सकती है ना 0 से पीछे जाएगी। तो आप सोच के देखो, यहां पर a के लिए एक मजबूरी है कि हर हाल में a को कहां से कहां बिलोंग करना होगा, 0 से इंफिनिटी। अच्छा, c पावर है तो पावर तो कुछ भी डाल लो, जैसे y = a की पावर x में हम x तो कुछ भी डाल लेते थे, -∞ से +∞। तो इसका मतलब log का आउटपुट कुछ भी आ सकता है, -∞ से लेकर +∞, लेकिन log का वैलिड इनपुट क्या हुआ, 0 ओपन से इंफिनिटी ओपन। तो a तो आया 0 से इंफिनिटी, c क्या आ गया, पूरा -∞ से +∞। ठीक है, देखो ना, अभी जो हम log की प्रैक्टिस कर रहे थे तो कभी log की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, जैसे यहां आया 4, यहां पे आया क्या, -4। नहीं, मैं 16 की जगह 32 कर दूं तो क्या आ जाए, -5, है ना। तो log का आउटपुट एनी रियल नंबर्स ले सकता है, log का इनपुट कैसा होगा, हर हाल में पॉजिटिव। सोच के देखो क्यों, बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा कि अगर मैं कह रहा हूं log a टू द बेस b c है, तो a क्या है, b की पावर c। अब सोचो ना, b की पावर c ना कभी 0 वैल्यू ले सकता है ना कभी 0 से कम हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम ये वाली बात समझ गए, तो हम यहां से, अब देखो, हम यहां से मजे से लॉगरिथमिक फंक्शन को समझ गए।
देखो लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरीके का होगा, log x टू द बेस b, ठीक है ना, जहां इस बेस के लिए क्या मजबूरी है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। अब बताओ तो यहां पे अभी हमने जस्ट क्या सीखा कि log का इनपुट क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, 0 से इंफिनिटी, 0 ओपन से इंफिनिटी ओपन। तो ये जो हमने फंक्शन कंसीडर किया इसकी डोमेन हम क्या बोल देंगे, ओपन 0 से इंफिनिटी ओपन। अच्छा log का आउटपुट क्या हो सकता है, कुछ भी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, पूरी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो यहां पर हम इसकी रेंज बोल देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू log 9 माइनस एक्स, मतलब log के अंदर नंबर है 9 माइनस एक्स और टू द बेस मैं कह रहा हूं x प्लस 4, ठीक है। अब जैसे ही आप सुनते हो कि किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो आपके माइंड में क्या आता है बताओ, डोमेन का मतलब क्या होता है कि x क्या क्या हम डाल सकते हैं। तो हमने क्या पाया कि log के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है और log के बेस में जो भी एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। देखो ना क्या बोला मैंने, सबसे पहले बेस पे रेस्ट्रिक्शन क्या आया कि ये बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और x के लिए क्या आया कि x कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हमें इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, देखना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, डोमेन का मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि x यहां हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है ना। तो x यहां हम क्या क्या रख सकते हैं, अगर हमें ये जवाब चाहिए तो हमें क्या क्या इंपोज करना पड़ा। देखो एक तो इंपोज करना पड़ा 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक हमें इंपोज करना पड़ा x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और एक हमें इंपोज करना पड़ा कि ये जो बेस है अपना x प्लस 4 ये हो जाए नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों का जो कॉमन स्टेटमेंट आएगा दैट विल बी आवर आंसर। अब आप देखो तो यहां से ये क्या आया, देखो x को उधर भेज दो तो आया x लेस देन 9, यहां से ये क्या आया x ग्रेटर देन -4, और यहां से ये क्या आया x नॉट इक्वल टू -3। अब इन तीनों का कॉमन अगर हम देखेंगे तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन देख लो। इंटरसेक्शन का तरीका सिखा रखा है, क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ये किनारों को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे नंबर लाइन पे किनारे इंडिकेट किए -4 और 9। अब एक क्या कह रहा है 9 से पीछे, एक क्या कह रहा है -4 से आगे। तो ये दोनों मिलके आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि x होना चाहिए कहां से कहां तक, -4 से 9 तक, ठीक है ना। अब लेकिन लास्ट वाला क्या कह रहा है कि भाई देख लो अगर -3 उसके बीच में कहीं है तो उसको फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा, तो -3 है ना। तो आप देखो यहां से हम इसके जो डोमेन बोल पाए वो क्या बोल पाए, -4 ओपन से -3 ओपन यूनियन -3 ओपन से 9 ओपन। देखो अब इसको ग्राफिकली फील करने के लिए मैं आपके सामने दो इजी फंक्शंस रखता हूं, जरा देखना। एक फंक्शन रखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू log x टू द बेस 2, जानबूझ के आसान वाला रखा है। अब मैं बोलूंगा इनपुट, आप बोलना आउटपुट, ठीक है ना। तो बताओ तो f ऑफ 1 क्या होगा, बताओ क्या सोचना है, नहीं 1 डालने का मतलब आपको क्या सोचना है, 2 की कौन सी पावर दें कि वैल्यू 1 हो जाए, 0। तो f1 क्या आया 0। चलो मैं लिखता जाता हूं, f1 का मतलब log 1 टू द बेस 2, तो 2 पे कौन सी पावर दोगे कि 1 आएगा, 0। मैंने कहा f2, अच्छा जानबूझ के मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं जो आपको पता हो कि पावर क्या रेज करेंगे। तो ये log 2 टू द बेस 2, तो आपसे मैंने पूछा 2 की कौन सी पावर दे कि 2 हो जाए, क्या बोलोगे 1। f4, तो अपने आप से आपने क्या पूछा कि 2 की कौन सी पावर दे कि 4 हो जाए, तो 2। f8
तो log 8 टू द बेस 2 आप क्या बोलोगे 3, f16 log 16 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही इधर जाओ, f हाफ क्या होगा log हाफ टू द बेस 2 क्या बोलोगे -1, f 1/4 क्या होगा log 1/4 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा -2, f 1/8 क्या होगा log 1/8 टू द बेस 2 क्या बोलोगे -3 एंड सो ऑन। तो अगर आप मेरी बात समझे तो आपको देखो इसका ग्राफ कैसा फील होगा, देखना। देखो ग्राफ कैसा फील हो रहा है, ये ब्लू से बना रहा हूं, ये देखो मैंने आपके सामने y इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 का ग्राफ बना रखा है। कितने लोग एक बार में समझ गए ये ग्राफ? देखो ना क्या है, 1 पर 0, 2 पर 1, 4 पर 2, 8 पर, तो देखो ना आप इनपुट ज्यादा बढ़ा रहे हो, आउटपुट कम बढ़ रहा है। बोलो अच्छा, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे हाफ पर क्या हो रहा है -1, 1/4 पे क्या हो रहा है -2, 1/8 पे क्या हो रहा है -3। तो अब इनपुट स्लोली स्लोली हम 0 की ओर ले जा रहे हैं और आउटपुट तेजी से कहां जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है, -∞ की ओर, है ना। और ये बताओ कभी भी इनपुट 0 हो पाएगा क्या? नेवर, है ना। तो देखो ये ग्राफ ऐसे नीचे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये ब्लू पार्ट कभी भी y एक्सिस को मीट करेगा क्या? नेवर। जितना हम y एक्सिस के करीब जाते जाएंगे ये ग्राफ उतना ही नीचे जाता जाएगा। अब कितने लोग कॉन्फिडेंट हो? ठीक है ना। अब देखो एक्सपोनेंशियल से जस्ट उल्टा हो रहा है। पता है एक्सपोनेंशियल में क्या होता था, हम इनपुट कम बढ़ाते थे, आउटपुट ज्यादा बढ़ता था 1 से बड़े बेस में। यहां क्या हो रहा है, बढ़ तो यहां भी रहा है लेकिन स्लोली बढ़ रहा है। तो याद करो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ y की ओर झुका रहता था, लॉगरिथमिक का ग्राफ किधर झुका है? x की ओर, ठीक है ना। अब जरा सोचो, यहीं पे मैं अगर फंक्शन ले लूं y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू log x टू द बेस हाफ, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सोच के देखो, मैं बोलूं f1, f1 यानी कि log 1 टू द बेस हाफ। आप क्या सोचने लगे, हाफ को कौन सी पावर दें कि 1 हो जाए? क्या आया? 0। मैं बोलूं f2 log 2 टू द बेस हाफ। क्या सोच रहे हो आप, हाफ को कौन सी पावर दें कि 2 हो जाए? क्या होगा? अरे लास्ट रो कहां देख रहा है? -1। f4 का मतलब क्या हो गया? log 4 टू द बेस हाफ। हाफ को कौन सी पावर दें कि 4 हो जाए? क्या हो जाएगा? -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं f हाफ, तो आप क्या बोलोगे? log हाफ टू द बेस हाफ 1 हो जाएगा। मैं बोलूं f 1/4, तो log 1/4 टू द बेस 1/4 क्या हो जाएगा? सॉरी log 1/4 टू द बेस हाफ कैसा हो जाएगा? 2। मैं बोलूं f 1/8, तो log 1/8 टू द बेस हाफ क्या बोलोगे? 3। तो जस्ट देखो ना, रिवर्स टेंडेंसी ही तो है क्या। तो जैसे जैसे यहां 1 से बड़ी, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में 1 से बड़ी वैल्यूज पे log हो रहा था पॉजिटिव, यहां 1 से बड़ी वैल्यूज पे log क्या है? नेगेटिव। वहां 1 से छोटी वैल्यूज पे log हो रहा था नेगेटिव, यहां क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो आपको यहां इसका ग्राफ जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? देखो यहां इसका ग्राफ आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का, ये देखो, बोलना या सुनो, ठीक है ना। तो आपको y इक्वल्स टू log x टू द बेस हाफ का ग्राफ दिख रहा है। ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे जहां ये पॉइंट वंस अगेन क्या है? 1,0। तो देखो यहां पे इन दोनों ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर 1 से बड़े बेस में आप कोई 1 से बड़ा इनपुट करोगे तो log पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा इनपुट करोगे तो log नेगेटिव होगा। और 1 से छोटे बेस में अगर आप 1 से बड़ा कोई वैल्यू इनपुट करोगे तो log नेगेटिव होगा,
1 से छोटा को इनपुट करोगे तो लॉग पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां से एक नोट आ रहा है, नोट क्या आ रहा है कि इफ, सुना, इफ ए बी दोनों 1 से बड़े और ए और बी दोनों 0 से 1 के बीच में, है ना, तो देन log a to the base b is positive। फिर से सोचो, मैं हेल्प करता हूं, log 8 to the base 2 भी 3 है और log 1/8 to the base half भी 3 है। तो log 8 to the base 2 में देखो नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े, और log 1/8 to the base half में नंबर और बेस दोनों 1 से छोटे। दोनों केस में आउटपुट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, है ना। और यहीं पे है कि इफ ए और बी दोनों 0 से 1 के बीच की चीज है, सॉरी, इफ ए 0 से 1 के बीच और बी 1 से बड़ा, या फिर ए 1 से बड़ा और बी 0 से 1 के बीच, मतलब अगर नंबर 1 से छोटा है तो बेस 1 से बड़ा, और नंबर 1 से बड़ा है तो बेस 1 से छोटा, तो देन इस केस में हम क्या बोलेंगे कि log a to the base b इज नेगेटिव। बोलिए यस और नो। इसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं log 2 to the base हाफ, तो log 2 to the base हाफ क्या बोलोगे? -1। और log 1/3 to the base 3 क्या बोलोगे? -1। तो क्या पा रहे हैं हम? अगर नंबर 1 से बड़ा ले रहे हैं, बेस 1 से छोटा ले रहे हैं, तो भी log नेगेटिव आ जा रहा है। अगर हम नंबर 1 से छोटा बेस 1 से बड़ा ले रहे हैं तो भी log नेगेटिव आ जा रहा है। तो जैसे मान लो ये अगर हम बात समझ गए तो मैं बोलूं ए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ फॉलोइंग। साइन का मतलब समझते हैं, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। तो आइडेंटिफाई द साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। देखो मैं बोलूं फर्स्ट, आप लोग खुद बताना पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे बातें log पाई टू द बेस ई, पॉजिटिव। हमने क्या पाया? पाई भी 1 से बड़ी चीज है, ई भी 1 से बड़ी चीज है। मजे से हम इसका साइन कैसा बोल देंगे? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। मैंने कहा log 3 टू द बेस 1/7, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव हो गया। मैंने कहा थर्ड, बात नहीं, log √2 + 1 टू द बेस 0.3, नेगेटिव। √2 + 1 1 से बड़ी चीज है और 0.3 1 से छोटी चीज है, ठीक है ना। क्या बोलोगे? नेगेटिव। मैंने कहा बात नहीं, थर्ड log, ध्यान दो, 2 - √3, log 2 - √3 टू द बेस 3 + √5। 2 - √3 कितना होता है? 1.7 समथिंग। 2 में घटा रहे हो तो इट इज 0.7 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से छोटी चीज। और बेस क्या है? 3 + समथिंग, यानी 1 से बड़ी चीज। क्या बोलोगे? तो देखो, ऑल्दो हम लोग यहाँ जो चीजें यूज हो रही है उनकी में से किसी की भी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हम उसका साइन पकड़ना जानते हैं कि ये पॉजिटिव चीज लिखी है या नेगेटिव चीज लिखी है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब हम एंटर करते हैं सेगमेंट में। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, बातें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉग और इंडिसेस ये रिलेटेड चीज है ना। तो इंडिसेस की प्रॉपर्टीज से ही लॉग की प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश होती हैं, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से समझ आएगा। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम आते हैं, तो मैंने कहा log ऑफ 1 टू द बेस b, किसी भी डिफाइंड बेस के साथ 1 का log निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। अगर आप
जो नंबर है वही बेस लिख दो तो भी 1 आएगा, है ना। और अगर आप नंबर और बेस को रेसिप्रोकल रख दो तो -1 आएगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर बेस का ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना मस्ट है, ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको, ध्यान से देखना, मैं बोलूं आपको log 2 माइनस √3 टू द बेस 2 प्लस √3, इसकी वैल्यू नहीं, अब यहां वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, है ना। तो अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं तो इसका आंसर -1 होगा। सोचो क्यों? क्योंकि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। सोच के देखो ना, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होता है तो वो नंबर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यही तो हमने यहाँ सीखा कि log 1/b टू द बेस b, मतलब नंबर और बेस अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो log की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो log 2 माइनस √3 टू द बेस 2 प्लस √3 आप क्या बोलोगे? -1, ठीक है ना। सोच के देखो ना, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम चाहे तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं log 2 माइनस √3 को 1/2 प्लस √3 और यहाँ बेस में 2 प्लस √3। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल ही तो है, नहीं? तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? माइनस, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, अब यहां से केयरफुल है ना, बिल्कुल नई चीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एक तो दो लॉग जुड़ रहे हैं, 2 लॉग ऐड हो रहे हैं, दोनों लॉग के बेस सेम है, मतलब log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b, है ना। रुको ना, और एक होता है 2 लॉग घट रहे हैं, मतलब log a टू द बेस b माइनस log c टू द बेस b। हम ये 2 फॉर्मूले यहां पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b एक्चुअली होगा log ac टू द बेस b, मतलब नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, है ना। इसका सीधा भी यूज करते हैं, उल्टा भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्विंग में, अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और अगर 2 लॉग सेम बेस के साथ घट रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा log a/c टू द बेस b, मतलब जब लॉग ऐड हो रहे थे तो नंबर जाके अंदर क्या हो गए? मल्टीप्लाई, और जब लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो नंबर जाके हो गए डिवाइड, ठीक है ना। और ऑब्वियस ही बात है, वो कंडीशंस तो सारी लगेंगी कि ए बी सी पॉजिटिव है और बेस जो है चूंकि b है तो ये नॉट इक्वल टू 1। अब रही बात कि इसका फील क्या, कैसे ऐसा हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं एक बार 30 सेकेंड सोचो, ये इंडिसेस से रिलेटेड है, तो कौन सी इंडिसेस की प्रॉपर्टी यहां हेल्प कर रही है? तो देखो यहां पे आपको इजीली विजुअलाइज होगा कि फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी इंडिसेस की प्रॉपर्टी से रिलेट हो रही है? a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर m प्लस n, और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी रिलेट हो रही है किससे? कि a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो अब चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं लगे हाथों। मैं यहां क्या करूंगा, देखो लेट कर लेते हैं, लेट log a टू द बेस b है x और log c टू द बेस b है y। अब देखो log का इनिशिएशन ही होता है अगला स्टेप क्या? एक्सपोनेंट से। क्या आपको जैसे ही दिखा, सुनो ध्यान दो, जैसे ही दिखा log a टू द बेस b है x, तुरंत आपको इसका एक अगला स्टेटमेंट पता है। क्या पता है बोलो? a जो है वो b की पावर x है, और जैसे ही आपने माना कि log c टू द बेस b इज y, तुरंत आपको इसका एक अगला स्टेटमेंट पता है कि c इज b रेज टू पावर y। अब जरा देखो, हम यहां जैसे फर्स्ट को प्रूव करना है तो मैं log ac टू द बेस b लेके चलता हूं, ठीक है। और log ac टू द बेस b लेके चला, और जो a है उसको लिख दिया b की पावर x, और जो c है उसको लिख दिया b की पावर y,
ठीक है ना, और बेस में क्या है अपना b। अब देखो वही इंडिसेस वाली प्रॉपर्टी यहां काम आ रही है क्या, इसको आप अगले स्टेप में क्या लिख पाए, log b रेज टू द पावर x प्लस वाई टू द बेस b। अब b रेज टू पावर x प्लस वाई टू द बेस b है, तो आप अपने आप से क्या पूछ रहे हो, b को कौन सी पावर दें कि वो b की पावर x प्लस वाई हो जाए, तो वो पावर क्या होगी, x प्लस वाई ही तो होगी। तो यहां से ये अपना क्या आ गया, x प्लस वाई। अब आप देखो x किसको माने थे, log a टू द बेस b को, और y किसको माने थे, log c टू द बेस b को। देखो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो चुका है ना। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए जरा देखो, हम log a अपॉन c टू द बेस b लेके चलते हैं, है ना। अब जहां a को हम क्या पिक कर लेते हैं, a को पिक कर लेते हैं b की पावर x जो अभी यहां माना था, और c को पिक कर लेते हैं b की पावर y, c को पिक कर लेते हैं b की पावर y। अब देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, वही वाले इंडिसेस की प्रॉपर्टी लग रही है जो मैं फील हो रही थी कि b की पावर x अपॉन b की पावर y इज एक्चुअली b की पावर x अपॉन b की पावर y इज log ऑफ b की पावर x माइनस वाई और टू द बेस b। अब हम क्या पूछ रहे हैं अपने आप से कि b को कौन सी पावर देंगे कि वो b की पावर x माइनस वाई हो जाएगा, तो वो x माइनस वाई ही तो होगा। और x हमने क्या माना था, log a टू द बेस b, और y हमने क्या माना था, log c टू द बेस b। अब यहां से हम कुछ एक अभी तक जो आइडिया मिला ना उससे कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस करके, एकदम बेसिक बेसिक, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन है log 5 टू द बेस 2, है ना, सॉरी रुको, सॉरी। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इंटीजर विच इज just less than log 5 टू द बेस 2। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अभी तक मैंने जितने लॉग बोले थे सबकी वैल्यू आपको पता थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसे अंदर इनपुट किया जो बेस की पावर में कुछ ना कुछ आ रहा था। अब आप सोचो, आप 2 की पावर क्या रेज करें कि 5 हो जाए, ये तो सोच ही नहीं सकते। हाँ आप सोच नहीं सकते, लेकिन कुछ तो है, तभी तो वो पूरा ग्राफ बन रहा है। नहीं समझ आए? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो ना log x टू द बेस 2 का प्रॉपर ग्राफ बनाया ना, तो 5 इनपुट पर कुछ तो आउटपुट होगा ना। देखो ना 5 इनपुट अगर हम करेंगे तो 5 इनपुट पर अपना जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, नहीं वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन ये होगा कितना, log 5 टू द बेस 2। तो हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन है तो नहीं। तो अपने से क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो आउटपुट आया log 5 टू द बेस 2, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन। कितने लोग बात समझ चुके हो, बहुत बढ़िया। क्या होगा, जरा 4 की सीध में देखो तो आउटपुट क्या आएगा, 2। और जरा आगे कहीं 8 है उसकी सीध में देखो तो आउटपुट क्या आएगा, रुको एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा उधर, देखो अब जरा सोच के देखो, यहां कहीं अगर 8 है तो इसकी सीध में जो ये आउटपुट आएगा log a टू द बेस 2, ये एक्चुअली क्या है, 3। तो आपने क्या पाया कि ये जो log 5 टू द बेस 2 है, ये कौन से दो इंटीजर के बीच है, 2 और 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जस्ट लेस इंटीजर कौन, व्हाट इज द आंसर, 2। तो आप मजे से, वो तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया, बाकी आप यहां ऐसे भी सोच सकते थे कि क्वाइट ऑब्वियस बात है कि जो log 5 टू द बेस 2 है वो log 4 टू द बेस 2 से तो बड़ा ही होगा, और log 8 टू द बेस 2 से छोटा ही होगा, है ना। अब ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आएगी, 2, और ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आएगी, 3। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2। और अगर इंटीजर जस्ट ग्रेटर पूछता तो 3। अब देखो ये हुआ नॉर्मल लॉग की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब जो प्रॉपर्टी सीखे वो कैसे हेल्प कर रहा है, देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log
12 टू द बेस 6 और प्लस log 3 टू द बेस 6। ठीक है, अब मजेदार बात क्या देखो, ना आपको log 12 टू द बेस 6 पता है, ना ही log 3 टू द बेस 6। क्यों? 6 की पावर क्या रेज करोगी, 12 आ जाए या 3 आ जाए तो देखा ही नहीं जा सकता, जैसा कि अभी ऊपर एग्जांपल था log 5 टू द बेस 2, है ना। लेकिन प्रॉपर्टी की पावर देखो, ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्या रहा आंसर बोलो, कितने लोगों को दिख गया? बहुत बढ़िया। क्या होगा, आप अगर इसको कुछ ई मानो तो हमने दो ही तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, सुनो, 2 लॉग एडेड हैं विथ सेम बेस, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इनपुट मल्टीप्लाई। 2 लॉग सब्ट्रैक्टेड है विथ सेम बेस, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इनपुट डिवाइड। तो आप देखो यहां से आप इसको क्या बोल पाओगे, log 12 into 3 टू द बेस 6, और इट इज एक्चुअली क्या, तो इट इज log 36 टू द बेस 6। अब यहां तो हमें पता है कि 6 की कौन सी पावर दे कि 36 हो जाए, तो यहां से अपना आंसर क्या आ गया, 2। अब देखो ये प्रॉपर्टी का फायदा है, और ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते तो ये हिलता ही नहीं, ठीक है ना। फिर देखो, जैसे मैंने कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 76 टू द बेस 2 और माइनस log 19 टू द बेस 2। अब फिर देखो इंटरेस्टिंग है, ना आपको फर्स्ट पता है ना सेकंड पता है, लेकिन ओवरऑल इसका सब्ट्रैक्शन पता है। कितने लोग का आंसर दिख रहा है, बोलो? 2। क्या होगा, अगर हम इसको कुछ ई मान ले तो आप इस ई को क्या लिख सकते हो, log ऑफ 76 बाई टू द बेस 2, और अगले स्टेप में ये क्या है लिखा हुआ, log 4 टू द बेस 2, एंड द आंसर इज 2। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने बोला find the integer just greater than log 5 to the base 4 और प्लस log 9 to the base 4। अब देखो यहां समस्या क्या है, अगर हम इंडिविजुअली सोचेंगे तो देखो log 5 टू द बेस 4 1 से 2 के बीच की चीज विजुअलाइज हो रहा है क्या, log 4 टू द बेस 4 से बड़ी और log 16 टू द बेस 4 से छोटी, log 9 टू द बेस 4 फिर 1 से 2 के बीच की चीज, तो इनका जोड़ 2 से 4, तो ये 2 इंटीजर आ गए ना, तो अलग अलग सोच के कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन देखो प्रॉपर्टी ने हमें हेल्प कर दिया। क्या होगा, आप अगर देखो मैं बोलूं एक्सप्रेशन ई, तो अगले स्टेप में ये हमें ई क्या फील हो रहा है, log 5 इंटू 9 टू द बेस 4, ठीक है ना, यानी कि log क्या 45 टू द बेस 4। अब आपको पता है प्रॉपर क्या, आप इजीली कह सकते हो कि जो log 45 टू द बेस 4 है वो log 16 टू द बेस 4 से बड़ी चीज और log 64 टू द बेस 4 से छोटी चीज। अब आप देखो तो ये एक्चुअली क्या है 2 और ये एक्चुअली क्या है 3। तो आपने क्या पाया कि ये जो भी चीज लिखी है इट लाइज बिटवीन 2 to 3, इट लाइज बिटवीन 2 to 3। हमसे पूछा क्या था, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, तो जस्ट ग्रेटर देन कौन हो गया 3, यहां पर आंसर इसका हो गया 3। कितने लोगों ने सोच लिया था, बढ़िया, आप लोग का अच्छा दिमाग चल रहा है। अब जैसे देखो अभी एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात नहीं फोकस रहो। इफ, अब देखो थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग है, इफ साइलेंस, इफ log ऑफ log, अब यहां क्या करें, log के अंदर log डाल दिया, इफ log ऑफ log a प्लस 1 टू द बेस 2 टू द बेस 3, बिल्कुल घबराना नहीं है, मतलब log के अंदर log डाला हुआ है, ठीक है ना। ये अगर 1 है एंड log ऑफ
log of b minus 3 to the base 3 to the base 2 ये अगर 0 है तो कह रहा है अपने से then find a plus b। ठीक है, अब देखो एक तो कितना भी ऐसा लॉग के अंदर लॉग का सीवियर सिचुएशन आ जाए, हमेशा आप ए बी सी पहचानिए। सुनना ध्यान से, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो, कभी भी लॉग ए टू द बेस बी सी है तो आप इसका अगला स्टेप क्या लिखते हो, ए इक्वल्स टू, ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे यहां पे हम ये सिनेरियो क्रिएट हुआ ना, लास्ट रो ध्यान दे, ये सिनेरियो क्रिएट हुआ तो यहां पे आप ए बी सी पहचानिए, है ना। तो ए आपको फील होगा ये पूरा, बोलो है ना, बी आपको फील होगा ये, और सी आपको फील होगा ये, यस और नो, ठीक है। तो जैसे ही आपको ए बी सी फील हुआ तो अगले स्टेप में लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू सी का अगला स्टेप क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी की पावर सी। तो यहां ए का मतलब कौन है, ये है ना। तो आप क्या बोलोगे कि दिस इंप्लाइज लॉग ए प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू, अब ये फिर से देखो एक न्यू सिनेरियो है जिसमें अब यहां पर देखा जाए तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए प्लस 1, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, और सी का रोल कौन प्ले कर रहा है 3। तो लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू सी का अगला स्टेप क्या होता है, अरे बिल्कुल नहीं ध्यान देता है तू बेवकूफ, ए इक्वल्स टू बी की पावर, तुम नोट्स मत बनाओ, देखो बस इधर घर पे बनाना, ए बी सी, ठीक है ना। फिर से देखो, फिर से मैं सर्कल करके दिखाता हूं, ए बी सी, तो अगला स्टेप क्या होगा, ए इक्वल टू बी की पावर सी। तो आप देखो यहां पर अगला स्टेप हो गया क्या, ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो देयरफॉर ए क्या आ गया 7, बोलो हाय ना, ठीक है। अब जैसे जरा ये वाले को एक्सप्लोर करी तो माइंड में 30 सेकेंड्स देखो। अब सेकेंड पार्ट को जब हम डील करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से देखना, log of b माइनस 3 टू द बेस 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0। अब फिर से देखो यहां ए बी सी आइडेंटिफाई करते हैं, ए हो गया ये गोला, बी हो गया ये गोला, सी हो गया ये गोला। तो अगले स्टेप में आपको a इक्वल्स टू क्या आएगा, b की पावर c। तो a का मतलब क्या हो गया, log of b माइनस 3 log of b माइनस 3 टू द बेस 3, और राइट साइड क्या हो गया 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 क्या है 1। अब फिर एक न्यू सिनेरियो है जिसमें a का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये गोला, b का रोल ये गोला, c का रोल ये गोला, नहीं। तो यहां से फिर अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू बी की पावर c, यानी कि b माइनस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 1। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या आ गया 6। अब अपने से क्या पूछा था, तो a प्लस b आ गया अपने पास 7 प्लस 6 यानी कि 30, 7 प्लस 6 यानी कि 30, ठीक है। अब जैसे एक आप लोग सोच के देखिए, एक आप लोग सोच के देखिए, मैं लिखता हूं, क्वेश्चन है इफ, साइलेंस, इफ log of 3 बार दे दिया यहां, और mod a प्लस 2 और टू द बेस 2 टू द बेस 3, एकदम साइलेंस रखो, टू द बेस 3 टू द बेस हाफ, ये गिवन है -1। तो कह रहा है देन फाइंड a। देखो यहां पर क्या होगा, साइलेंस, देखो अब फिर यहां से चलते हैं, जरा देखना, मैंने ये कॉपी मारा, log of log और mod a प्लस 2 टू द बेस 2 टू द बेस 3 टू द बेस हाफ, टू द बेस हाफ, नहीं करो डिस्कशन, इक्वल्स टू -1। अब इसमें आप सबसे पहले ये पूरे को क्या फील करोगे, a, b क्या है हाफ, c क्या है
-1। तो log a टू द बेस b इक्वल c का नेक्स्ट स्टेप क्या है? a इक्वल टू b रेज टू पावर c। तो आप अगले स्टेप में क्या लिख रहे हो? log of mod a प्लस 2 टू द बेस 2 टू द बेस 3, ये हो गया हाफ की पावर -1। अब हाफ की पावर -1 इज एक्चुअली 2। अब फिर देखो, अब इस न्यू सिनेरियो में ये अपना है a, b है 3 और c है 2। फिर उधर देख रहा है, रुको भगाता हूं, फिर देखो इस बार पूरी क्लास जाएगी तुम्हारी। देखो ये गोला a, b क्या हो गया 3, c क्या हो गया 2। तो अगला स्टेप क्या होगा? log mod a प्लस 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। ठीक है ना? अब फिर देखो न्यू सिनेरियो में ये गोला अपना a है, b क्या है 2, c क्या है 9, है ना? तो यहां पर नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है ना, पावर ज्यादा हो रहा है ना। तो यहां से mod a प्लस 2 जो होगा ये क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 9। ठीक है ना? हाँ, प्लस माइनस 510। कितने लोग का आ गया था? बढ़िया, ज्यादातर लोग का आ गया था। देखो अब यहां से ये अपने पास साइलेंस, देयरफॉर mod a इक्वल्स टू हो गया, ये 512 में से 2 गया 10। तो दिस इंप्लाइज a या तो 510 है या -510 है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, एकदम साइलेंस मेंटेन करो, ये पिछले 2 क्लास का डेवलपमेंट है, मत करो ऐसे। चलो फिर एक करते हैं। देखो कह रहा है लेट log of a प्लस b टू द बेस 3 इक्वल्स टू log of a माइनस b टू द बेस 3 प्लस log of 3 टू द बेस 12 प्लस log of 48 टू द बेस 12। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसके साथ कह रहा है एंड a इक्वल्स टू लैम्डा b, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है, एक बार इसको 1 मिनट सोचो। चलो देखो क्या करते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो ना, सेम बेस को हमें इकट्ठा करना है। ठीक है ना? तो log ऑफ a प्लस b टू द बेस 3 और माइनस log ऑफ a माइनस b टू द बेस 3, और ये जो राइट साइड है इसको तो मजे से क्या लिख दो? देखो दोनों बेस, चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे log 3 टू द बेस 12 और प्लस log 48 टू द बेस 12। अब देखो दोनों जगह फॉर्मूला लगा दो। क्या सीखा है हमने? सेम बेस के साथ log ऐड हो रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अंदर डिवाइड। तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया देखो जरा, log ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b टू द बेस 3, और राइट साइड ये क्या हो गया 3 इंटू 48 टू द बेस 12, है ना? तो राइट साइड तो 2 लिखा है नहीं, तो ये अगले स्टेप में क्या बन गया जरा देखना। तो log ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b और टू द बेस 3, उधर जाके क्या हो गया 2। अब फिर से देखो वही ABC सिनेरियो है ना, जिसमें आपको ये गोला क्या फील हो रहा है a, b क्या फील हो रहा है 3, c क्या फील हो रहा है 2। तो आपको अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, a इक्वल टू b की पावर c। तो यानी कि a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2। अब देखो यहां से हमें इसके हिसाब से a और b में रिलेशन चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को उधर भेज देता हूं। तो a प्लस b हो गया अपने पास क्या 9a माइनस 9b, अब एक तरफ ले आओ तो देयरफॉर 8a इक्वल्स टू 10b। अपने को a इन टर्म्स ऑफ b चाहिए, तो यहां से क्या आ गया a इक्वल्स टू 5/4 इंटू b। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, कितने लॉस हो गया था
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन देखो, अभी कुछ भी नया नहीं, बस वही दो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 4। अब आप 30 सेकेंड फिर सोचो, पेन नहीं चलाना। यहां पर आपको दिखा कि अगर हम 2 की पावर x को t मान ले, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये t, और 2 की पावर माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x, यानी कि क्या हो जाएगा। और देखो अब ये t की एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कैसे, यहां से अगर देखा जाए तो t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4t, और फिर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करना जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 12 और अपॉन 2। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, तो यहाँ से देखो तो ये आ गया या तो 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3। तो अब देखो जरा, तो देयरफॉर 2 की पावर x 2 प्लस √3 है या फिर 2 माइनस √3 है। तो पता है x क्या आएगा, x आएगा या तो log 2 प्लस √3 टू द बेस 2, बोलो हाँ है ना, या फिर log 2 माइनस √3 टू द बेस 2। तो देखो अब जब हम ये log की अंडरस्टैंडिंग लेने लगे तो ऐसे आंसर्स भी निकालने लगे, है ना। सोचो ना, अगर 2 की पावर x 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 है, तो x क्या आएगा log 2 प्लस √3 टू द बेस 2 या फिर log 2 माइनस √3 टू द बेस 2, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो हम वही दो प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर करके देख रहे थे, अब तीसरी प्रॉपर्टी आई है। अब एक रिकॉल करो, इंडिसेस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या एक प्रॉपर्टी होती है, देखना कि a रेज़ टू द पावर m पे पावर अगर n देते हो तो फिर ये क्या हो जाता है a की पावर mn। तो इससे रिलेटेड भी एक प्रॉपर्टी है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आएगी, ये है, इसको अब मैं इधर साइड मिटा देता हूं, ये जस्ट समझाने के लिए था। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, लॉग के अंदर मैं इनपुट कर रहा हूं m रेज़ टू द पावर n और बेस में है b। लॉग के अंदर इनपुट कर रहा हूं m रेज़ टू द पावर n और अरे कहां देख रहा है, और बेस में है b, है ना। तो इसका जो अगला स्टेप होगा, ये जो पावर n है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप इसका अगला स्टेप लिख पाओगे n log m टू द बेस b। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपको ये उस प्रॉपर्टी के थ्रू विजुअलाइज होगा कितने लोगों को हो रहा है। बढ़िया, जिसको नहीं हो रहा है उसके लिए देखो बताता हूं। अब पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, क्या होगा, लेट log m टू द बेस b है कुछ मान लो x। हमेशा चीजें इंडिसेज में जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो यहां से हम अगला स्टेप क्या लिख पा रहे हैं, m इक्वल्स टू b की पावर x। जैसे ही आपने इसको x माना तो अगला स्टेप होगा m इक्वल्स टू b की पावर x। तो अब जरा देखो हम इसका LHS लेके चलते हैं, तो LHS क्या होगा, log m रेज़ टू द पावर n टू द बेस b में m को लिख लो b की पावर x, तो log b की पावर x पे पावर n टू द बेस b। कुछ अच्छा फील हुआ, देखो यही वो log की प्रॉपर्टी, इंडिसेस की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, log, और आप b की पावर x की पावर n को क्या बोल पाओगे, b की पावर nx और टू द बेस b। अब बताओ b की पावर nx का बेस b, तो ये तो nx ही हो जाएगा। अब x आपने किसको माना था, log m टू द बेस b को, तो जरा इसको रख दो, तो ये क्या आ गया n log m टू द बेस b। मतलब हमने यहां से क्या पढ़ा कि अगर आप log के अंदर नंबर में कुछ पावर दिए हुए हो तो वो पावर कहां आ जाएगी आगे, वो पावर कहां जाएगी, एकदम log के आगे। और इसी का रिवर्स सोचो, रिवर्स क्या, कि अगर n log m टू द बेस b है तो वो क्या हो जाएगा, log m रेज़ टू द पावर n। अच्छा, नो डाउट ये सब रेस्ट्रिक्शन तो यहां लिखना पड़ेगा कि m और b दोनों क्या होने चाहिए,
पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1। मतलब पता है आप यहां से क्या सीखे, यहां से आप एक तरीके से सीखे कि मान लो कहीं अगर दिख रहा है हमें log 2 की पावर 10 टू द बेस 3, तो मैं मजे से इसको क्या लिख सकता हूं, 10 log 2 टू द बेस 3। मान लो कहीं हमें दिख रहा है 7 log, देखो 7 log, या चलो मैं मान लो ऐसा क्वेश्चन एक फ्रेम करता हूं कि फाइंड द इंटीजर which is just less than, find the integer which is just less than 7 log 5 to the base 2, 7 log 2 to the base 5, 7 log 2 to the base 5। अब आप देखो 7 log 2 to the base 5, आप इसको क्या लिख पाओगे, मान लो ये अपना एक्सप्रेशन है, तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख पाओगे, log 2 की पावर 7 टू द बेस 5, है ना। अब 2 की पावर 7 कितना होगा, 256, सॉरी हाँ 128। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है log 128 टू द बेस 5। और अब तो आपको पता है, बताओ आंसर 2, हाँ सॉरी 3, ठीक है 5 की क्यूब क्या होती है 125, है ना। तो देखो हमें ये इजीली फील हो रहा है कि log 128 टू द बेस जो 5 होगा वो हर हाल में log 125 टू द बेस 5 से तो बड़ी चीज, और log 625 टू द बेस 5 से छोटी चीज, है ना। और अब आप देखो तो ये वैल्यू आपकी क्या है 3, और ये वैल्यू आपकी क्या है 4, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। अब देखो मिक्स दोनों प्रॉपर्टी 2 और 3 का मिला जुला, जैसे मैंने कहा फाइंड द इंटीजर just less than 2 log 4 to the base 3 plus 5 log 2 to the base 3। देखते हैं, देखो ये जो अपना एक्सप्रेशन है, चलो देखते हैं, ये जो अपना एक्सप्रेशन है 2 log 4 to the base 3 प्लस 5 log 2 to the base 3, इसमें जो भी log के आगे मल्टीप्लाइड है वो नंबर की पावर में जाएगा। तो आपको ये अगला स्टेप में क्या दिखा, log 4 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 2 की पावर 5 टू द बेस 3, ठीक है ना। तो ये अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, log m प्लस log n है, तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू n। तो ये अपने पास क्या हो गया जरा देखना, तो ये हो गया log m इंटू n, यानी कि 4 स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 5 टू द बेस 3। अब अगर देखा जाए तो 4 स्क्वायर हो गया एक्चुअली 2 की पावर 4, है ना, और इंटू 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 9 क्या होता है 512, बोलो। तो ये अपने पास क्या है log ऑफ 512 टू द बेस 3। अब हम देखते हैं 3 की पावर रेज कर करके, तो 4 पावर 81, 5 पावर 243, बोलो, है ना, 6 पावर फिर ज्यादा। तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये log 243 टू द बेस 3 से, बोलो ना, बड़ी चीज, और log 3 की पावर 6 टू द बेस 3 से छोटी चीज, क्योंकि ये 7 समथिंग जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू अपनी कितनी है 5, है ना, ये वैल्यू कितनी है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, जस्ट लेस देन पूछ रहा था तो 5, ठीक है। कितने लोगों का सही था ये, बढ़िया। अब जैसे एक चीज देखो, मैं बोलूं बात नहीं
फाइंड द, एक बड़ी मजेदार सी अंडरस्टैंडिंग यहां है, केयरफुली देखना। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मैं बार बार बोल रहा हूं, डोमेन का फील क्या होता है कि हम एक्स क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, दो क्वेश्चंस मैं एक साथ लिख रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 3, और सेकंड लिखा जी एक्स इक्वल्स टू 2 log x टू द बेस 3, ठीक है। अब आप देखो, आपको फील होगा सर ये तो आपने सेम ही लिख रखा है, कितने लोगों को ये देखते ही फील हुआ है ना। अब देखो इसमें कैच है, जरा सोच के देखो। तो फर्स्ट वाले में लॉग के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो। मैं बोलूं 3 तो 3 स्क्वायर हो गया 9। मैं बोलूं -2 तो -2 का स्क्वायर हो गया 4। कितने लोग बात समझ चुके हो। अलग है, सेम नहीं लिखा है। एक्चुअली यहां फर्स्ट वाले फंक्शन के आप डोमेन क्या बोलोगे, पूरा -∞ से इन्फिनिटी, बस बीच में एक वैल्यू किसको, 0 को छोड़ के। लेकिन सेकंड वाले फंक्शन के लिए डोमेन आप क्या बोलोगे, 0 से इन्फिनिटी। तो बोलोगे सर ये लफड़ा क्यों हुआ। तो आप देखो आपका जो फॉर्मूला है उसमें रेस्ट्रिक्शन है ना। क्या लिखा हुआ रेस्ट्रिक्शन, m और b ग्रेटर देन 0, है ना। तो हम अगर ये n पावर को आगे ला रहे हैं तो हम ये तभी ला सकते हैं जब हम श्योर हो कि m पॉजिटिव है ना। तो अब देखो यहां पे ये बारीकी अगर हम समझ गए तो अब देखो मैं यहां यही एक तीसरा फंक्शन लिखता हूं hx, जो कि है जो कि है 2 log mod x टू द बेस 3। अब जरा सोचो, एक्स स्क्वायर को तो हम मॉड एक्स का स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, बोलो। तो अब अगर देखा जाए तो यहां इसके डोमेन की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या एक्स डाल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, -∞ से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम चीज लिखी है ना। अब एक मजेदार बात और देखो, एक चौथी चीज, मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब टू द बेस 2, और एक मैं लिखूं जी एक्स इक्वल्स टू 3 log x टू द बेस 2। यहां भी वही प्रॉपर्टी लगा रखी है मैंने। अब देखो यहां क्या फील हुआ, चाहे हम फर्स्ट का डोमेन डील करें या हम सेकंड का डोमेन डील करें, आप सोचो दोनों में आप नेगेटिव एक्स नहीं डाल पाओगे, है ना। तो यहां ये हुआ 0 से इन्फिनिटी, यहां भी ये हुआ। तो पता है यहां से एक मजेदार बात सीखने को मिल रही है कि अगर ऑड पावर को आप आगे ला रहे हो तो टेंशन नहीं है, अगर इवन पावर को आगे ला रहे हो तो आपको वहां मॉड लगाना पड़ेगा। देखो ना, फर्स्ट और थर्ड यही तो बता रहा है कि अगर आप इवन पावर को आगे लाओगे तो फिर आपको मॉड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बातें सेम हो पाएंगी। लेकिन ये सब कब है, जब वहां नंबर ना होके एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन से अगर आप कभी भी इवन पावर को आगे ला रहे हो तो वहां मॉड लगाइए, ऑड पावर को आगे ला रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहीं से हम एक नोट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि अगर कभी log x रेज टू द पावर 2n टू द बेस b लिखा है तो हम मजे से यहां इसको लिख सकते हैं 2n log mod x टू द बेस b। n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और अगर log x टू द पावर 2n प्लस 1 टू द बेस b लिखा हुआ है तो आप तो यहां आगे पावर ले आओ, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि यहां दोनों केस में डोमेन सेम है। तो यहां से हमने सीखा कि ऑड पावर आगे आ जाती है ना, और इवन पावर आगे लाते हो तो मॉड लगाना पड़ता है। ये कब की बात है, जब एक्सप्रेशन हो, नंबर है तब तो आपको पता होता है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये सारी बातें समझ गए तो अब एक चीज देखना, कई बार आपको, अच्छा एक और जरूरी बात, हम 2 log के एडिशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 log के सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़े हैं, बेस सेम है तो,
लेकिन दो लॉग के प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुम मिसकॉन्सेप्शन मत बना लेना, ठीक है। दो लॉग मल्टीप्लाइड है मतलब लफड़ा है। अब कैसे निकलेंगे उस लफड़े से ये आप आगे देखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का है, लॉग के ऐड होने का, लॉग के सब्ट्रैक्ट होने का। एक और घटिया चीज माइंड में आ जाती है, हमने पढ़ा है log m प्लस log n होता है log mn। अब कहीं हमें दिख जाता है log के अंदर m प्लस n, इसका कोई फॉर्मूला हो गया क्या, कुछ नहीं। हाँ, log के अंदर m इंटू n है तो log के अंदर m इंटू n है तो वो हो जाएगा log m प्लस log n। log के अंदर m अपॉन n है तो वो हो जाएगा log m माइनस log n। लेकिन log के अंदर m प्लस n है तो कोई फॉर्मूला है क्या, कोई फॉर्मूला, वो तो क्या सिनेरियो है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक और बात होती है, जैसे कई बार आपको ऐसा नोटेशन दिखेगा, देखो log a टू द बेस b और यहां कुछ लिखा हुआ 2 3 4, इसका मतलब होता है, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब होता है पावर। मतलब इस कहीं लिखा ऐसा है, इसको फील करिएगा ऐसा, log a टू द बेस b का स्क्वायर, है ना। और इसका फील क्या है एक्चुअली, इसका फील यह है कि log a टू द बेस b आपस में कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 2 बार मल्टीप्लाइड। तो अब के बाद कभी भी ये नोटेशन आए तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलूं सिंप्लीफाई, अरे बात नहीं, मैं बोलूं सिंप्लीफाई रूट के अंदर log स्क्वायर 1/64 टू द बेस 4। अब पहले तो इसको देख के डरिए मत, ये एक्चुअली लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है log ऑफ 1/64 टू द बेस 4 का स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, -3। शाबाश, है 3 आएगा। रूट एक्स स्क्वायर का अगला स्टेप क्या सिखाया है, बाप रे तुम लोग, रूट एक्स स्क्वायर का अगला स्टेप क्या होता है, मॉड एक्स, है ना। तो आपको ये अगले स्टेप में क्या फील होगा, मॉड ऑफ log 1/64 टू द बेस 4। और ऑल्दो अंदर -3 है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड ऑफ -3 तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3, ठीक है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, और ये सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस पर फिर टैकल होते हैं। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला कहता है कि जैसे मान लो कहीं log a टू द बेस b लिखा है, तो आप चाहो तो इसको अगले स्टेप में किसी भी थर्ड बेस c पर स्प्लिट कर सकते हो, और वो स्प्लिट करने का तरीका है log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। तो जब भी हमें लगे कि यार यहां बेस 3 होता तो मजा आता, जबकि है 4 और 5, तो हम उसको क्या बना लेंगे, log 4 टू द बेस 3 अपॉन log 5 टू द बेस 3। अभी कैसे वो देखेंगे। अब लेकिन सबसे पहले देखो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन, a b c पॉजिटिव होने चाहिए, और b और c चूंकि बेस में है तो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये ऑब्वियस बात है, अभी दिखाता हूं कैसे, प्रूफ देखते हैं पहले, प्रूफ देखते हैं। log a टू द बेस b को हम मान लेते हैं कुछ x, लेट कर लिया, तो अगले स्टेप में हो गया a इक्वल्स टू b की पावर x। अब सोचो अगर a b की पावर x के बराबर है तो मैं लिखूं log a टू द बेस c, वो log b की पावर x टू द बेस c के बराबर होगा। अरे दो नंबर अगर बराबर है तो उनका log भी बराबर होगा, नहीं समझे, दो नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनका log भी इक्वल होगा, है ना। इसको यूं कहते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स। इस स्टेप को क्या कहोगे, टेकिंग, ये जो स्टेप है इसको हम क्या बोलेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स विथ c बेस, टेकिंग log बोथ साइड्स विथ c बेस, विथ c बेस। अब देखो क्या हुआ, इसको नीचे खींच लेते हैं। देखो यहां क्या हुआ, जैसे ही हमने c बेस के साथ log लिया, तो ये अगले स्टेप में इधर तो log a टू द बेस c ही है, और ये x आगे आके क्या हो गया, log b टू द बेस
और आपको ये x क्या मिल गया, log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। और आप x किसको लेके चले थे, log a टू द बेस b की हुई तो इसका मतलब आप क्या कह पाए, therefore log a टू द बेस b विल बी log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। मतलब हम अब के बाद log में किसी भी तीसरे बेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है log 7 टू द बेस 5, आपका मन करे तो आप इसको लिख दो log 7 टू द बेस 2 अपॉन log, हाँ क्यों मन करेगा ये एक बहस की बात है, अभी आगे समझ आएगा, बट ये लिख तो सकते हैं। इसी का उल्टा देखो, कहीं मान लो आपको दिख गया log 11 टू द बेस 3 और अपॉन log 121 टू द बेस 3, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हो, log 11 टू द बेस 120। इनफैक्ट देखो इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगा, हाफ। 121 पे क्या पावर दें कि 11 हो जाए, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ। बोलो ना, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 512 टू द बेस 64। अब देखो हमें पता है कि दोनों 2 के पावर में आएगा, पता है ना, तो क्यों ना मैं log 512 टू द बेस 64 को लिख दूं क्या, log 512 टू द बेस 2 अपॉन log 64 टू द बेस 2, है ना। अब log 512 टू द बेस 2 कितना हो गया 9, और log 64 टू द बेस 2 6 ना, 6 ना, ठीक है ना। तो अब ये कट कटा के व्हाट इज द वैल्यू 3/2। तो देखो ये प्रॉपर्टी आते ही चीजें एकदम सिंपल हो जाती। अभी बेस की पावर का कुछ सीखा नहीं ना, अभी सीखने वाले हैं, ठीक है ना, अभी सीखने वाले हैं, ठीक है ना, रुको ना, अभी वो बात आने वाली है। ये बात समझ आई क्या सबको, ठीक है। अब यहां एक चीज देखो, एक नोट है, पता है कई बार क्या होगा, सुना जरूरी, कई बार क्या होगा जस्ट log a लिख के छूटा हुआ होगा, मतलब बेस की जगह कुछ लिखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कभी भी बेस की जगह कुछ लिखा ना हो तो वहां हम अरे रट 1 होता है कभी बेस, क्या बेस कैसा होता है, पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1। तो यहां अगर बेस की जगह कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होता है 10 बेस। जैसे स्क्वायर रूट में कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हो 2, क्यूब रूट लिखना होता है तो वहां 3 लिखता है ना, तो वैसे ही बेस की जगह कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे 10 बेस, ठीक है ना। एक और बात होती है, अगर कहीं ln a लिखा है ln a, तो इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है log a टू द बेस e, इसका मतलब होता है log a टू द बेस e। तो पता है, अरे बात नहीं, हाँ टेम्परामेंट मत लूज होने दो। अब पता है ये नोट ने हमें पता है एक बड़ा आसान सा एक फॉर्मेट दिया जिसके थ्रू बेस चेंज को हम बहुत इजीली फील कर सकते हैं। देखो वो फॉर्मेट क्या, सोच के देखो, मैं अगर कहीं log a टू द बेस b है, देखो फिर से बोल रहा हूं, अगर बेस की जगह कुछ ना लिखा हो तो हम मान के क्या चलते हैं 10 बेस। तो हम क्यों ना अब के बाद कुछ फील करने के लिए log a टू द बेस b को मान लेंगे log a अपॉन log b। सोचो हाँ या ना, बेस क्या है 10, log a अपॉन log b। तो अब जैसे ये वाली फीलिंग आई कि log a टू द बेस b को आप फील कर सकते हो log a अपॉन log b, तो देखो कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। देखो सबसे पहली बात, बेस चेंज फॉर्मूले के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, log a टू द बेस b को आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस a। कितने लोग कह रहे हैं ऑब्वियस है, अभी जो लिखा उसके थ्रू सोचो ना, नहीं समझ आया, ए बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, वो तो होना चाहिए। सोच के देखो क्यों, आपका RHS क्या होगा, RHS होगा 1 अपॉन log b टू द बेस a, और log b टू द बेस a को क्या फील कर लो log b अपॉन, और ये फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा log a अपॉन, और log a अपॉन log b को फिर क्या लिख सकते हो। तो पता है यहां से हम क्या सीखे कि कभी भी हम
ऐसा मन कर रहा है मेरा कि नंबर बन जाए बेस, बेस बन जाए नंबर, तो ये बेस्ट तरीका है। जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे तो लॉग के नंबर और बेस आपस में स्विच कर जाते हैं। मतलब कहीं मान लो लिखा है log 2 to the base 3, तो मैं मजे से इसको क्या लिख सकता हूं, log 3 to the base 2। ठीक है, अब ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसी से सेकंड पॉइंट निकल के आएगा, पता है क्या, कि log a to the base b को अगर आप log b to the base a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1। ऑब्वियस सी बात है, ए बी पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। सोच के देखा क्यों, यहां तो और ये लल्लू तरीके से फील हो रहा है। LHS क्या हो गया, log a अपॉन log b फर्स्ट वाला, और log b अपॉन log a, कट पिट के क्या आ गया, 1। मोर जनरलाइज देखो, मैं एक तीसरा पॉइंट बोलूं, log a to the base b इंटू log b to the base c, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, log a to the base c। कितने लोग कह रहे हैं सर ऑब्वियस, अरे जो नहीं समझ रहे हो देखो क्या होगा, LHS लेके चलो और इसको क्या लिख लो, log a अपॉन log c, सॉरी log b, और अगले को क्या लिख लो, log b अपॉन log c, तो log b क्या हो गया, गायब, और log b गायब होके ये बचा क्या, log a अपॉन log c, और फिर अगले स्टेप में log a to the base c। इसी का और जनरलाइज फॉर्म देखो, मैं बोलूं log a to the base b, log b to the base c, log c to the base d। अब बोलो तो देखो क्या फील हुआ, b गया, c गया, बचा इधर a, नीचे d, क्या लिखोगे इसको, log a to the base d। बोलो है ना, ठीक है। यहीं पे एक चौथी बात आ रही है, सुनो, अब ये और इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात देखी थी कि log a raised to the power m टू द बेस b में m कहां चला जाता था, आगे। अब यहां एक नई बात देखो, मैंने बेस पर भी पावर दे दिया, तो इसका फंडा होता है, इसका अगला स्टेप आप लिख सकते हो, सुना ध्यान से, नंबर की पावर आगे आएगी न्यूमरेटर में और बेस की पावर डिनोमिनेटर में, और आप अगले स्टेप में लिख सकते हो इसको log a to the base b। ठीक है ना। अच्छा, ये सब बार बार वही लिखना पड़ा, ए बी पॉजिटिव बी नॉट इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूं फोर्थ ऑब्वियस है, कितने लोग हाथ उठा रहे हो, हैं सब लोग, नहीं, चलो देखो LHS देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log a to the power m अपॉन log b to the power n, और अब तो नंबर का पावर कहां आता है, आगे, तो ये यहां आ गया m log a, और नीचे और m अपॉन n, और फाइनली ये क्या हो गया, log a to the base b। अब पता है एक मजेदार बात सुनो, इसी चौथे पॉइंट से एक इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन आ रहा है, इसी चौथे पॉइंट से एक इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन आ रहा है, देखना देखना, देखो एक बार पेन चलाना बंद करो, ये देखो, log a to the base b को मैं log a की पावर n to the base b की पावर n लिख सकता हूं। कितने लोग करें, हाँ सर, प्रीवियस से कनेक्टेड है ना, बोलो। पता है ये बहुत काम आएगी आगे, देखो इसको हम यूं बोलते हैं कि आप लॉग के अंदर नंबर और बेस को सेम पावर से रेज कर दो, इससे लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, मतलब मैं कहूं कहीं लिखा है log 2 to the base 3, मैं इसको अगले स्टेप में लिख सकता हूं क्या, चाहूं तो log 4 to the base 9, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं log √2 to the base √3, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं log 1/4 to the base 1/9। बोलो हाँ ना। हम क्या कर रहे हैं, नंबर और बेस को सेम पावर से रेज कर रहे हैं, तो जब हम नंबर और बेस को सेम पावर से रेज कर रहे हैं तो log की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये जब हम बेस चेंज प्रॉपर्टी सीख गए तो देखो कुछ बेसिक बातें, जैसे मैं बोलूं, अरे म्यूट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7 to the base 3, अरे करो ना म्यूट, क्या सेंसलेस की तरह कर रहा है। log 7 to the base 3, साइलेंट, इंटू log 3 to the base 4,
इंटू लॉग 4 टू द बेस 11 इंटू लॉग 11 टू द बेस 49। जरा रीड एंड रिप्लाई करना। क्या हुआ देखो, 3 3 गायब, 4 4 गायब, 11 11 गायब, और ये सब गायब हो हवा के, है ना। कितना हो जाएगा? हाफ। फिर लिखो साइलेंस साइलेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन log 6 to the base 2 plus 1 upon log 6 to the base 18 plus 1 upon log 6 to the base 3। अब देखो यहां हमें क्या दिखा कि 6 हर जगह कॉमन है। तो जब 6 हर जगह कॉमन है तो यहां पर बेटर है रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, नंबर और बेस आपस में स्विच कर जाएंगे। तो जब नंबर और बेस आपस में स्विच करेंगे तो आप देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 to the base 6 प्लस log 18 to the base 6 प्लस log 3 to the base 6। और अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया नहीं, तो अब यहां पे क्या होगा, ये 2 पावर में चला जाएगा और अगले स्टेप में सब आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 स्क्वायर इंटू 18 इंटू 3, क्या आंसर हो गया? अंदर 6 का क्यूब लिखा है, अरे देखो ना, 3 इंटू 2 6 और एक 3 इधर दे दो, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है log 6 का क्यूब टू द बेस 6। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 3। बात नहीं, जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ log a टू द बेस 3, अरे कौन बात कर रहा है, मत करो। log a टू द बेस 3 प्लस log a स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log a क्यूब टू द बेस 9 और प्लस log रूट a टू द बेस 3। अगर 5 है तो कह रहा है देन फाइंड a। अब सबसे पहली बात देखो, कायदे से हम अभी एक बात सीखे थे कि इवन पावर को आगे लाते हो तो मॉड बनता है, मॉड डलेगा। ऑड पावर को आगे लाओगे तो टेंशन नहीं है। बट आप देखो एक बार इस क्वेश्चन में कहीं log a का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हमें पहले से पता है कि a का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो जब a कहीं पॉजिटिव मैनिपुलेट हो गया है तो मॉड का कोई चक्कर फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा, क्योंकि मॉड a तो उस केस में क्या होता है, a होता है। तो देखो नाउ इट इज एज सिंपल एज सब पावर आगे आ जाएंगे। बोलो क्या होगा, तो जरा देखना, log a टू द बेस 3, ये क्या बन गया, 2 log a टू द बेस 3। ये क्या बन गया, नहीं सुनो, अब यहां पे दो बातें, हर जगह हमें बेस 3 चाहिए ना, तो यहां 9 को क्या लिख लो, 3 का स्क्वायर। तो नंबर की पावर ऊपर आएगी, बेस की पावर नीचे आएगी, और ये हो गया 3/2 log a टू द बेस 3, और यहां पर हाफ log a टू द बेस 3। देखो मामला खत्म है। क्या हुआ, तो अब log a टू द बेस 3 कॉमन, और 1 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस हाफ log a टू द बेस 3। ठीक है ना, इधर हो गया 5। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो देखो ये अपने पास 3/2 प्लस हाफ कितना हो गया, 2, 2 2 4 1 5। log a टू द बेस 3 कितना आ गया, 1। तो देयरफॉर a आ गया 3। जैसे अब देखो मान लो मैंने कहा इफ log x टू द बेस 2 log रूट x टू द बेस रूट 2 प्लस log क्यूब रूट x टू द बेस क्यूब रूट 2 प्लस log x क्यूब टू द बेस 8। क्या इडियट आदमी है, log x की पावर 4 टू द बेस 16 इक्वल्स टू 25। 30 सेकेंड सोचो तो इस पे, बात नहीं।
ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, log x का कहीं इन्वॉल्व होना मतलब एक बात तय हो गई कि x क्या है, पॉजिटिव है। तो अब ये x एक नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो यहां क्या फील हो रहा है, दोनों हाफ पार, यहां दोनों क्यूब रूट, दोनों क्यूब, यहां 4 पार, मतलब एक्चुअली सब क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस 2। तो अगर आप मेरी बात समझे तो ये log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2, समझ रहे क्या, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, इधर 25। अब ये कितनी बार जुड़ गया, 5 बार। तो आप इसको क्या लिख पाए, 5 log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 25। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है। अब देखो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4। अब 5वीं देखो, बात नहीं देखो, ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नंबर के ऊपर लॉग पावर में होगा। ठीक है। अब एक बार देखो तो, पेन चलाना बंद करो और देखो इसको, a की पावर, ध्यान दो, a की पावर हम दे रहे हैं log b टू द बेस a, मतलब एक नंबर है जिस पे हमने पावर दे दिया log b टू द बेस a। तो एक मजेदार बात यहां होती है कि ये सब हटा के और b हो जाए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई ना कि इतनी घटिया से दिखने वाली चीज और सिंपल हो जा रही है। ठीक है, देखो क्या कहने का मतलब, मैं यहां क्या कह रहा हूं, 2 की पावर अगर log 3 टू द बेस 2 लिखा है तो एक्चुअली इट इज 3 है ना। 7 की पावर log 5 टू द बेस 7 लिखा है तो एक्चुअली इट इज 5। नहीं ये प्रॉपर देखना, हाँ ठीक है, मतलब ये सब एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा हट गया और ये वैल्यू आ गई, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैपनिंग है। थोड़ा सा और ए को नीचे लिख दो, कंफ्यूज मत होना, ए पे लॉग पावर में, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ भी बड़ा मजेदार है, बात नहीं, प्रूफ क्या है इसका कि देखो हम मान लेते हैं log b टू द बेस a को x। तो जैसे ही हमने माना log b टू द बेस a को x, तो b अपना क्या हो गया, a की पावर x, b अपना क्या हो गया, a की पावर x। और जरा देखो ये जो x माना था वो किसको माना था, log b टू द बेस a को। तो जरा देखना तो ये a और इस x को लिख दो log b टू द बेस a, देखो प्रूव हो चुका है। बोलो ना, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली बात से हम क्या सीखे, जैसे मान लो मैं बोलूं क्या कि देखो 3 की पावर log 7 टू द बेस रूट 3, बताओ तो आंसर क्या होगा, कैसे 7, यहां सेम होना जरूरी है भाई, है ना। तो अभी यहां 3 है, यहां रूट 3 है, हमने क्या सोचा, अगर 3 बन जाता तो बहुत बढ़िया था। तो अगर 3 बन जाता तो बहुत बढ़िया था। तो एक फीलिंग आ रही है, देखो नंबर और बेस को 2 पावर से कर दो रेज, क्या हो जाएगा, तो 3 log 49 टू द बेस 3। अरे बोलो ना, तो अब यहां 3 सेम है तो ये क्या हो गया 49। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहीं पे बोल दूं क्या कि 25 टू द पावर log 2 टू द बेस 5, व्हाट इज द आंसर, 4। परफेक्ट, अब दिखने लगा आपको। अब जैसे यहां 25 है तो हम सोच रहे हैं यहां 25 बन जाए, तो यहां 25 बन जाए तो हमने क्या करा, 25 और नंबर और बेस को 2 पावर से रेज कर दिया। हाँ बोलो, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। एक और रास्ता था, इस 25 को लिख दें 5 स्क्वायर और वो 2 कहां चला जाए, 2 के पावर में, ठीक है ना। बट मुझे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यही लगता है कि वी हैव गॉट अ फैसिलिटी कि लॉग के अंदर नंबर और बेस को सेम पावर से रेज कर दें, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर ये क्या हो जाए, बात नहीं,
ये अपने पास क्या हो गया फिर 4, है ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा आपको, सुना कि 27 की पावर log 5 टू द बेस रूट 3, है ना। तो 27 की पावर log 5 टू द बेस रूट 3, तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूं 27 और ये 5 की पावर 6, तो रूट 3 की पावर क्या हो जाएगी 6, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, और ये क्या हो जाएगा 27। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 5 की पावर 6। बोलो है ना। ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं, और 6ठी आती है, और यहां पे आके सारी प्रॉपर्टी हम जान जाते हैं। 6th प्रॉपर्टी भी देखो क्या है। 6th प्रॉपर्टी है कि a की पावर, सुना, log c टू द बेस b कहीं लिखा है, a की पावर log c टू द बेस b कहीं लिखा है, तो यहां पे ये जो c और a है इसको आपस में बदला जा सकता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं c की पावर log a टू द बेस b। ये और भी मजेदार है, कहने का मतलब a और c आर इंटरचेंजेबल। ऑब्वियस सी बात है कि a b c पॉजिटिव हो और b नॉट इक्वल टू 1, है ना। अब देखो पहले इसका प्रूफ देखो, पेन चलाना बंद करो, लिख लेना। प्रूफ देखो, एक बार समझो। अब इसका प्रूफ देखो मैं कैसे करूंगा। log c टू द बेस b है ना। अब मैंने यहां जरा देखो लिख दिया, मुझे यहां a की जगह c चाहिए, a की जगह, तो देखो जरा मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया a की पावर log c टू द बेस a, और बाहर ऐसे पावर दे दिया log a टू द बेस b। पहले बताओ तो कि क्या मैं log c टू द बेस b को ऐसा लिख पाऊंगा? अरे बेसिकली ये क्या है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn। तो जरा mn करके देखो, ये a उड़ जाएगा, और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है log c टू द बेस b। अब देखो कुछ बढ़िया यहां फील हुआ क्या, ये पूरा गोला क्या है एक्चुअली c, क्यों, क्योंकि यहां और यहां सेम है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, c रेज टू द पावर log a टू द बेस b। ठीक है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा इफ 2 की पावर log 81 टू द बेस 9 प्लस 3 की पावर log 64 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 12 की पावर log 13 टू द बेस a, बात नहीं, देन फाइंड a। एक बार 30 सेकेंड सोच। देखो सबसे पहली बात, आपको log 81 टू द बेस 9 नोन है। log 81 टू द बेस 9 तो क्या हुआ 2, 9 की कौन सी पावर दो की 81 हो जाए, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ये भी नोन है ना, कितना 3, log 64 टू द बेस 4 कितना हो जाएगा 3, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, जरा देखो, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 की पावर 2, है ना। बात नहीं, रुको एक सेकेंड, सॉरी, ये 64 नहीं, एक करेक्शन है यहाँ, 16 है, करेक्शन करना, 16 है, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है 2 की पावर 2, और अगला जो है वो क्या है 3 की पावर 2, है ना। और राइट साइड अभी कॉपी मारा 12 की पावर log 13 टू द बेस a। अब अगर आप देखो तो ये 9 और 4 मिलके क्या हो रहा है 13। तो जैसे ही मुझे लेफ्ट साइड 13 दिखा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इस 13 और 12 को आपस में स्विच करा लें, इसकी फैसिलिटी अपने पास है। तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया 13 की पावर log 12 टू द बेस a। अब देखो दोनों तरफ सेम बेस है, तो दिस विल इम्प्लाई क्या कि log 12 टू द बेस a हो जाए कितना 1। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 12। सर वो वाली प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं जिसके अंदर ये वाली फिफ्थ वाली नहीं, फिफ्थ नहीं लग रही ना, देखो ना, अरे साइलेंस, फिफ्थ नहीं लग रही, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ
अरे इसके बाद तो कुछ भी करो, ठीक है ना। चलो अब आज के लिए इतना ही। अब इसमें करना